जय माता दी फ्रेंड्स। अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो गई है, तो अब कल भगवान जी की ड्रेस भी चेंज करेंगे क्योंकि भगवान जी ने अभी तक वूलन ही पहना हुआ है। फागुन का महीना चल रहा था तो हमने भगवान जी को बसंत के हिसाब से येलो कपड़े पहनाए थे। तो अब चलिए, आज तो हमें और सफाई करनी है, थोड़ी सी स्वेटर वगैरह रखने हैं। कल हम भगवान जी की ड्रेसेस चेंज करेंगे। फागुन का महीना चल ही रहा है तो चलिए। देखिए फ्रेंड्स, सर्दी आती है तो हमें वूलन्स निकालने होते हैं और अब सर्दी चली गई है तो आज मैंने अपने पलंग के गद्दे वगैरह सब हटा रखे हैं क्योंकि अब फिर से ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले वूलन्स इतने सारे जो कि इस सीज़न में निकले ही नहीं हैं और फिर भी बच्चों को लगता है कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। अब आज फिर से ये पूरे बॉक्सेस की सफाई करके इनको क्लीन करके फिर से वूलन्स जमाने का काम शुरू किया जाएगा। गर्मी में वूलन निकालो सर्दी में, और गर्मी में वूलन्स वापस रखो। चलिए, आज हमारा फिर से सफाई अभियान शुरू, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को सैलून में क्लाइंट नहीं होते हैं। गुरुवार को लोग कटिंग, थ्रेडिंग, वैक्स कराना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, आज हमने अपना पलंग खाली किया है और उसका सामान इधर रखा है, तो करते हैं हम अपनी घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट का टाइम देखना पड़ता है। जिस दिन क्लाइंट नहीं हो उसी दिन हम थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं। हमारा पलंग खुल चुका है। अभी इधर गप्पू भैया के बेड की बारी आ गई और ये गप्पू भैया को मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो ये देखिए, नई पॉलीथीनें लेके आए मार्केट से और अपनी सारी स्वेटर्स और हुडी ये तरीके से एक एक पॉलीथीन में डाल के, और देखिए ज़रा, इनको पैकिंग के लिए मार्केट से नई पॉलीथीन लेके आए हैं। इनको मेरा काम पसंद नहीं आता क्योंकि इनको चाहिए एक्यूरेट काम, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये अपना बॉक्स में इनके पूरे वूलन्स अभी देखिए जा रहे हैं। ये अपने सारे वूलन्स रखते जा रहे हैं और जो नए वूलन्स हैं उनको पॉलीथीन में पैक कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, सर्दी जाती एक दिन पूरा देना पड़ता है। और आज हमारे घर में देखिए पूरे वूलन्स ही वूलन्स नज़र आएंगे आपको। पूरे घर में वूलन्स ही वूलन्स हो रहे हैं। चलिए, ये बेड तो हमने पूरा खाली कर दिया है, इसको पूरी इसकी सफाई करके दोबारा से जमाते हैं। फाइनली 5 बज चुके हैं और मैं अब बॉक्स वगैरह सब पैक करके अब जाके फ्री हुई हूँ। और ये बैग, इसकी तनी टूट चुकी है तो ये बैग मैंने निकाला है, ये दे देंगे, शायद किसी के काम आ जाए। और इधर गप्पू भैया के भी बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी भी सफाई इन्होंने भी पूरा जमा दिया और अभी अपना पढ़ने बैठ गए। तो चलिए, अब हमारे पास क्लाइंट आने वाले हैं। वैसे तो साक्षी है नीचे, वो देख रही है। अब मैं भी थोड़ा नीचे चलती हूँ और नीचे चल के देखते हैं कुछ काम सैलून में। चलिए फ्रेंड्स, बड़े दिन हो गए, हम लोग भी कुछ थोड़ा बिजी रहे इन दिनों। और अभी आपको पता है फागुन का महीना चल रहा है, तो फागुन के महीने में भी रोज कहीं ना कहीं फाग उत्सव, कहीं कीर्तन, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो काफ़ी दिन हो गए हम लोग अपने मन की बात नहीं कर पाए। तो चलिए, आज अपने मन की बात का टॉपिक फिर से लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना, अपने मन की बातें आप लोगों को बताना। जो भी मेरे मन में होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरा मन होता है कि मैं और अच्छे व्लॉग बताऊं और जो मुझे जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए, आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करती हूँ देवप्रयाग का। देवप्रयाग का नाम सुनते ही मन में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं 4 धाम की यात्रा पे, जब ऋषिकेश से चलते हैं तो 31 किलोमीटर दूर पे देवप्रयाग आता है। आप सबको पता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में पंच प्रयाग और पंच केदार और पंच बद्री, ये सब कुछ है। पंच प्रयाग भी हैं, पंच केदार भी और पंच बद्री भी।
तो धीरे धीरे करके मैं आपके लोगों के साथ इन सब का उल्लेख करूंगी। देवप्रयाग के बारे में कहा जाता है कि ये ऋषिकेश से 71 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है, और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो आगे एक साथ गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। देवप्रयाग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तप किया था, और उन्होंने प्रभु श्री राम ने एक विश्वेश्वर शिवलिंग के नाम से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया था। विश्वेश्वर शिवलिंगम के नाम से भोलेनाथ का शिवलिंग बना के और प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में वहां पे तपस्या की थी। तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने खुद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए देवप्रयाग में तप किया था, पूजा की थी, तो हम लोग तो इंसान हैं, अगर प्रभु को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है तो हम लोगों को मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? हम तो एक साधारण से नागरिक हैं। तो इसी कारण से देवप्रयाग का महत्व और भी 100 गुना हो जाता है। और वहां पर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की पूजा के प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर प्रभु श्री राम ने उस शिवलिंग की पूजा की थी तो हम लोगों को भी उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और उससे हमारे भी सारे पाप और दोष मुक्त हो जाएंगे। और कहा जाता है कि वहां पर प्रभु श्री राम का रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के घाट से जो थोड़ी सी दूरी पर है वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर है, और प्रभु श्री राम के उस मंदिर में प्रभु श्री राम की भगवान विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से देवप्रयाग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में देवप्रयाग में रुक के, रुद्रप्रयाग का शायद मैं अपने ब्लॉग में जिक्र कर चुकी हूँ, अब देवप्रयाग के बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग जाएं देवप्रयाग में, नीचे उतर के जब सीढ़ियों से वहां पर जाते हैं तो वहां के अलौकिक नज़ारे और वो जो संगम होता है वो देखते ही बनता है। हम घर में अगर यदि 2 तरह के पानी को एक साथ मिलाते हैं तो वो दोनों पानी तुरंत मिक्स हो जाते हैं। बेशक हम उस पानी में कोई भी कलर डाल के मिलाएं, लेकिन वहां पर इतना बड़ा चमत्कार, साक्षात चमत्कार, कि दोनों नदियां एक साथ बह रही हैं लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है। और जब वो आगे संगम पे आके जब वो मिलती हैं तो दोनों नदियां एक ही रंग में होके गंगा के रूप में वहां से प्रवाहित होती हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और इसीलिए लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं, प्रभु श्री राम के, प्रभु विष्णु के और भगवान भोलेनाथ के। तो चलिए, आप लोग भी जब भी आपका उधर जाना हो तो आप देवप्रयाग में श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करके आएं, और वहाँ के अलौकिक नज़ारे, प्राकृतिक सुंदरता तो उत्तराखंड की आपको पता है कि मुझे तो पहाड़ों से कुछ विशेष ही लगाव है। तो आप लोग जब भी जाएं वहाँ के दर्शन जरूर करके आएं। और आज सुबह से मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, घर की थोड़ी सी सफाई वगैरह निकाली हुई थी, और अभी नीचे सैलून में 4 बजे आई मैं आज, क्योंकि वैक्स के क्लाइंट आने वाले थे। तो चलिए, अब 7 बज चुके हैं, अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं अपने ऊपर के काम। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आते हैं तो, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि मुझे आगे और प्रेरणा मिले और मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूं। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।